नागपुर शहर के पूर्व महापौर और विधायक संदीप जोशी की सोशल मीडिया पर की गई एक संक्षिप्त पोस्ट आता मला थांबायचं आहे ने शहर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह एक पकती आग की तरह पूरे नागपुर में फैल गई और इसके मायने लगाए जाने लगे कि क्या संदीप जोशी सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए जा रहे हैं। पोस्ट सामने आते ही उनके समर्थकों में बेचैनी फैल गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लक्ष्मीनगर स्थित कार्यालय के सामने जमा हो गए और आंदोलन करते हुए संदीप जोशी से अपना फैसला वापस लेने की अपील करने लगे। असंख्य लोकांचं हृदयस्थान आमचे नेते आदरणीय संदीपजी जोशी यांचा जो निर्णय आहे फार चुकीचा आहे। त्यामुळे सर्व भाजपच्या कार्यकर्त्यांना या निर्णयामुळे धक्का पोहोचलेला आहे। हा निर्णय त्यांनी मागे घ्यावा यासाठी सगळे युवा कार्यकर्ते या ठिकाणी एकत्रित झालेले आहे आणि जोपर्यंत ते निर्णय त्यांचा मागे घेणार नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करणार आहोत। त्याच्या मागे काय त्याच्या पुढे काय त्याच्याबद्दल आम्हाला कल्पना नाही, परंतु हा निर्णय समस्त कार्यकर्त्यांकरिता निराशाजनक आहे। त्यांनी हा निर्णय मागे घेतलाच पाहिजे आणि पक्षात राहून आमच्या सर्व निष्ठावान कार्यकर्त्यांना त्यांनी मदत केली पाहिजे। आज तक हमने दादा की हर बात को मान्य किया है। दादा ने हमेशा हम कार्यकर्ताओं को, हम युवाओं को साथ में रखकर उनके कान पकड़कर सही गलत का निर्णय दिया है, मगर दादा के इस निर्णय से आज हम लोग मान्य नहीं करेंगे और दादा के निर्णय को वापस लेना पड़ेगा दादा को स्वयं। अगर दादा अपने निर्णय वापस नहीं लेंगे तो मैं स्वयं, मेरे साथ में हमारे बादल भाई और समस्त युवा टीम इसी समय से, इसी वक्त से यहीं पर बैठकर हमने आमरण अनशन का उद्घोष कर चुके हैं। जब तक दादा अपना निर्णय वापस नहीं लेंगे तब तक मैं स्वयं अन्न और जल का त्याग करके यहाँ बैठे रहूंगा और जब वो निर्णय वापस लेंगे तभी हम उनके साथ में रहेंगे, अन्यथा पार्टी को आज से ही हम छोड़ते हैं। क्योंकि जब कार्यकर्ताओं के बाप के नाम पे, कार्यकर्ताओं के नाम के आगे बाप का नाम लिखा जाता है, बाप का नाम हटा के हमारे संदीप दादा का नाम लिखा जाता है, ऐसे पार्टी के वरिष्ठ हमारे साथ करते हैं, तो हमें गर्व है कि संदीप दादा जोशी के हम कार्यकर्ता है। तो ऐसे नेता के साथ में हम हमेशा रहेंगे और आज उनके इस निर्णय को बदलना पड़ेगा। अगर वो निर्णय नहीं बदलेंगे तो हम अन्न और जल का त्याग करके यहीं पे बेमुद्दत जितने दिन बैठना पड़े बैठेंगे जब तक उनका निर्णय नहीं बदलेगा। दादा से हमारी चर्चा हुई, दादा के बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नेतागण है महाराष्ट्र प्रदेश के, जो काफी बड़े अपने आप को नेता समझते हैं, उनका काफी प्रेशर दिख रहा है दादा के ऊपर। क्योंकि दादा जिस तरह से हमेशा हम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बैठकर चर्चा करते थे, एक हंसते हुए मजाकिया तौर पे बात करते थे, आज दादा के वो चेहरे पे हंसी भी नहीं थी, वो खुशी भी नहीं थी, क्योंकि दादा ने कहीं ना कहीं ये निर्णय किसी के बस में आकर किया है। तो ये निर्णय को हम मान्य करने वाले नहीं है। हमने यहाँ पे तय कर चुके, हम यहाँ पे अन्न और जल का त्याग करके जब तक दादा का निर्णय नहीं बदलेगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। इस दौरान हमारी टीम ने संदीप जोशी से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमतौर पर लोग 60-65 वर्ष की उम्र के बाद ऐसे निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें यही रुकना चाहिए। उनके इस बयान ने कार्यकर्ताओं की चिंता और बढ़ा दी। डिक्लेअर करायचं नव्हतं, कारण या पार्टीने मला महापौरापर्यंत बनवलं, आमदार बनवलं आणि त्याच्यामुळे पार्टी जिंकून यावी याचा विषय सर्वांनी करावा हे व्हावं म्हणून हा निर्णय मी घेतला। वयाच्या 55व्या वर्षी कुठेतरी थांबलं पाहिजे असं मला वाटतं। काही लोकांना 60व्या वाटू शकतं, काही लोकांना 50 वाटू शकतं। मला 55व्या वर्षी असं वाटलं की मी 13 मेला माझी आमदारकी संपते, त्यावेळेला थांबावं। चर्चा झालेली आहे, अनुमती घेऊन केलेलं आहे। पण कार्यकर्ते नाराज आहे सध्या, कार्यकर्त्यांचं प्रेम आहे, माझंही त्यांच्यावर प्रेम आहे। म्हणजे आमदारकी गेली म्हणजे काही राजकारणातून गेलं म्हणजे काय प्रेम राहणार नाही असं नाही राहणार, त्यांच्यासोबत आयुष्यभर राहणार आहे, काही विषय नाही। कार्यकर्त्यांचं ऐकलं जाईल। देवेंद्रजींशी चर्चा करू। समर्थकों से बातचीत में कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि संदीप जोशी का यह निर्णय गलत है और उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि नागपुर की राजनीति में संदीप जोशी की भूमिका अभी भी बेहद महत्वपूर्ण है। गंभीरता को देखते हुए नगर सेवक शिवानी दानी और नगर सेवक विकी कुकरेजा भी मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संदीप जोशी को समझाने का प्रयास किया। संदीपजी जोशी हे जनतेचे नेते आहे, हे भारतीय जनता पार्टीचे नेते असले तरी आमच्यासारखे असंख्य कार्यकर्त्यांचे नेते, आम्ही त्यांना विनंती केली देवेंद्रजी फडणवीस 25 तारखेला येतील, त्याच्यानंतर सर्व कार्यकर्त्यांसमोर ते ओपनली बसतील आणि त्याच्यानंतर तो निर्णय होणार आहे। त्यामुळे आज त्यांनी त्यांची भावना व्यक्त केली, त्यांचा निर्णय त्यांनी सांगितला, पण तो आम्हाला कोणाला स्वीकार नाही, आम्ही तो स्वीकार करणार नाही। ती पोस्ट त्यांनी केली, त्यांनी त्यांच्या भावना दिल्या, त्यांनी त्यांचं काम केलं, आम्ही आमचं काम करतोय। संदीपजी हे जनतेचे नेते, आमच्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांना त्यांनी भारतीय जनता पार्टीत आणलं, त्यांना दिशा दाखवली, त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले
त्यामुळे त्यांनी त्यांचा निर्णय घेतला, आम्ही त्यांना नाही जाऊ देणार. नहीं, बिल्कुल ये ठीक नहीं है. संदीप जी तरीके काम करने वाले व्यक्ति, जो नेता जिन्होंने कई कार्यकर्ताओं को बनाया है, यहाँ तक लाया है, संदीप जी ऐसा निर्णय लेंगे हमको मान्य नहीं है. हम संदीप जी के पीछे ताकत से खड़े रहेंगे और कुछ भी हो जाए तो ये निर्णय वापस लेने लगाएंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को आएंगे, उनके साथ ओपन फोरम में डिस्कशन होगा और उसके अंदर बहुत स्पष्ट तरीके से हम उनको निवेदन करेंगे. और हम सब कार्यकर्ताओं की ऐसी भावना है कि संदीप जी को ऐसा निर्णय हम लेने बिल्कुल देंगे नहीं. हम पार्टी में भी बात करेंगे और जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन संदीप जी ने सक्रिय राजनीति में काम करना चाहिए, ये हम सबकी भावना है. नहीं रोकेंगे, हम सब कार्यकर्ता जिनको संदीप जी ने यहाँ तक के लाया है, हम इसके ऊपर में काम करेंगे और संदीप जी को सक्रिय राजनीति में वापस लाएंगे. आखिरकार लंबी बैठक के बाद यह तय हुआ कि 25 या 26 तारीख को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. हालांकि तब तक संदीप जोशी अपने फैसले पर कायम रहेंगे. नाही, कार्यकर्त्यांच्या तीव्र रोष आहे. त्यांना मी राजीनामा घेतलेला नको आहे. मी त्यांना सांगितलं की माझी देवेंद्रजींसोबतची चर्चा झाली आहे, देवेंद्रजींसोबत निर्णय घ्या. तर देवेंद्रजींसोबत ते चर्चा करणार आहेत. येणाऱ्या 24-25ला देवेंद्रजी नागपुरात येणार आहे, त्यावेळेला चर्चा करतील आणि ज्या वेळेला चर्चा करतील देवेंद्रजी जे म्हणेल ते मला मान्य आहे. तोपर्यंत मी ठाम आहे, माझा निर्णय ठाम आहे. कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान संदीप जोशी ने पार्टी में बंडखोरी, पक्ष बदलकर चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति पर भी दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाक्रमों से व्याहत है. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गेंद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पाले में चली गई है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं और नागपुर की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है.